गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसको हम चाहते हुए भी नहीं भुला सकते, जो हमारे देश के लिए बहुत कुछ किए हैं, वैज्ञानिक के रूप से, एक इंजीनियर के रूप से और एक राष्ट्रपति के रूप से। तो उनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनका पूरा नाम है अबुल पकीर जैनुल आबेदीन अब्दुल कलाम, जिनकी पैदाइश हुई है तमिलनाडु के शहर में। और उनके पिताजी का नाम है जैनुल आबेदीन, माताजी का नाम है असीमा जैनुल आबेदीन, और उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में। सबसे पहले ये बात बोलना चाहूँगी कि वो एक अच्छे राष्ट्रपति होने के साथ साथ एक अच्छे वैज्ञानिक भी थे, इसीलिए उनका अन्य नाम दिया गया था मशीन मैन, क्योंकि मशीन के बारे में उन्हें इतनी जानकारी थी कि कैसे एक बड़े चीज़ के अंदर एक छोटा सा मशीन यूज़ किया जाए या इस्तेमाल किया जाए। तो अभी आपका जो चैप्टर है 14 वो है एक मुलाकात अब्दुल कलाम जी के साथ। तो यहाँ पे कुछ स्कूल के बच्चे हैं जो अब्दुल कलाम जी के साथ मुलाकात करने के लिए आए हैं और अब्दुल कलाम से ढेर सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और उनसे एक अच्छी और जानकारी उत्तर पाने की उम्मीद रखे हुए हैं। तो पहला सवाल एक छोटा सा बच्चा पूछ रहा है जिसका नाम है अरविंद। तो उन्होंने पूछा है कि आपने वैज्ञानिक होने का क्यों सोचा? तो अब्दुल कलाम जी ने पहले ये बताया कि जब मैं पहली कक्षा में पढ़ रहा था तब मेरे एक शिक्षक थे जिनका नाम था शिव सुब्रमण्यम, और उन्होंने उन्हें पहले वैज्ञानिक कैसे बनते हैं उसका तरीका समझाया। उन्होंने पहले बच्चों को ये सवाल किया कि एक पक्षी कैसे इतनी ऊंचाई उड़ सकती है। तो शिक्षक ने सोचा कि बच्चों को कहने से कोई फायदा नहीं होगा जब तक उन्हें ना दिखाया जाए। तो एक दिन उन्होंने ये सोचा कि चलिए आज मैं बच्चों को लेके समुद्र की सैर कराता हूँ और समुद्र के सैर से ही ये बताऊंगा कि पक्षी इतना ऊंचा उड़ती कैसी है। तो बच्चे भी बहुत खुश हो गए, अब्दुल कलाम जी भी बहुत खुश थे ये जानने के लिए कि कैसे उड़ते हैं पक्षी ऊपर। जब उनके शिक्षक उस दिन उन्हें समुद्र किनारे लेके गए तब उन्हें पता चला कि सच में एक छोटे चीज़ में भी कितनी सारी वैज्ञानिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो तभी से उनके अंदर एक वैज्ञानिक होने का उत्सुकता जाग उठा। तो तभी से उन्होंने अपने दिमाग में ये सोच के रखा अगर मैं बड़ा होऊंगा तो एक अच्छा वैज्ञानिक होऊंगा। उसके बाद दूसरा सवाल एक बच्चे ने पूछा कि क्या इंग्लिश या अंग्रेजी सीखना इतना महत्वपूर्ण है? तो अब्दुल कलाम जी ने कहा हर चीज़ सीखना महत्व है, अंग्रेजी सीखना भी महत्व है, पर कब? जब उसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। तो बच्चों ने कहा कि हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो सच में क्या उसमें भी अंग्रेजी सीखना ज़रूरी है? तो तभी अब्दुल कलाम जी ने कहा कि नहीं, जब हम लोग पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक पढ़ते हैं तब हमें अपना मातृभाषा सीखना जरूरी है, क्योंकि उस समय हमारे दिमाग की इतनी ज़्यादा मतलब क्या उस दिमाग जो होती है उसका इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है। तो उसी समय हम लोग मातृभाषा की ज़रूरत को महसूस करते हैं और मातृभाषा में हम लोग अंग्रेजी से ज़्यादा समझ सकते हैं। पर अब्दुल कलाम जी ने ये बात भी बताया कि जब हम 10वीं कक्षा पार करते हैं और 11वीं 12वीं कक्षा या फिर कोई डिग्री हासिल करना चाहते हैं तब अंग्रेजी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि उस समय हम लोग अपना जहाँ पे अपना लेवल है वहाँ से हम लोग ऊंचा उठना चाहते हैं। तो इसीलिए हम लोग सिर्फ अपने देश में नहीं, देश के बाहर भी जाते हैं पढ़ने के लिए। इसी वजह से अंग्रेजी सिर्फ वहाँ सीखना ज़रूरी है जहाँ आप लोग उसका इस्तेमाल करना चाहो। फिर से एक दूसरा बच्चा सवाल पूछता है कि आपकी तरह सफल बनने के लिए हमें क्या करना होगा? तो अब्दुल कलाम जी बोलते हैं एक इंसान सफल बनने के लिए उसके अंदर पहले ये सोचना चाहिए कि वो क्या बनना चाहता है, आपका एम क्या है,
आप क्या बनना चाहते हो। जब एक इंसान अपने अंदर अपना एम क्या बनना चाहता है वो अगर उसके अंदर में समझ में आ गया, तब वो इंसान एक महान इंसान कहलाता है। सपोज कि आप लोगों के अंदर से कोई बोलेगा कि मैम मैं अच्छा साइंटिस्ट होना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर होना चाहता हूँ, मैं इंजीनियर होना चाहता हूँ, मैं एक बड़ा पुलिस ऑफिसर होना चाहता हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर होना चाहता हूँ, पर उसके लिए करना क्या है। कहने से कुछ ही नहीं होगा, करने के लिए दिल में और मन में मजबूती लानी चाहिए। कैसे? अगर आप अपने दिल में ये ठान लेंगे, अपने दिमाग में ये ठान लेंगे कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है और इसके लिए मुझे इतनी सारा काम करना है, आप प्लानिंग के हिसाब में काम करोगे तो आप एक सक्सेस या फिर कहा जाए तो एक महान इंसान बन पाओगे। तो अब्दुल कलाम जी ने भी वही बात कहा कि जब तक आप अपना एम जो होता है, आप अपना भविष्य को अपने दिमाग में और दिल में नहीं बिठाएंगे, तब तक आप एक अच्छे इंसान, एक महान इंसान नहीं बन पाएंगे। फिर से एक बच्चे ने सवाल किया, क्या भारत जो है वो एक अच्छा राष्ट्र बन सकता है? तो अब्दुल कलाम जी ने कहा बन सकता है। कब? जब एक नारी को उसका हक पूरी तरीके से दिया जाए। आप बोलेंगे मैम नारी को कैसे उसका हक दिया जाए? बोलने का उनका मतलब ये है कि जितना काम एक पुरुष कर सकता है, जो काम एक पुरुष कर सकता है, वो काम अगर एक नारी को करने दिया जाए, तभी एक राष्ट्र एक स्वतंत्र और अच्छा राष्ट्र बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, हम लोगों के कुछ बिछड़े लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच इतनी नीची होती है कि वो लोग हमेशा से सोचते हैं कि एक लड़की कैसे नौकरी कर सकती है, एक लड़की कैसे पायलट बन सकती है, एक लड़की कैसे एक जंग लड़ सकती है। पर उनके अंदर ये समझ होना चाहिए कि अगर एक लड़की एक पूरे परिवार को चला सकती है, सबका बोझा उठा सकती है, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो कोई भी चीज़ की हो, खाना बनाने से शुरू करके कुछ भी करने से शुरू करके, अगर एक नारी इतना कुछ काम कर सकती है तो एक देश भी चला सकती है, तो क्यों हम लोग नारी के बारे में इतना बेकार का सोच रखे हैं। तो अब्दुल कलाम जी ने वही बोला सब बच्चों को कि अगर एक देश में नारी को उतना ही काम करने दिया जाए जितना एक पुरुष कर सकता है, तभी वो राष्ट्र एक अच्छा राष्ट्र कहलाएगा। दूसरा सवाल एक बच्चे ने बहुत ही प्यार से पूछा कि एक किसान, एक मजदूर, ये सारे इंसान अगर दुनिया में नहीं रहे तो दुनिया कैसे चलेगा? अगर हर इंसान, हर बच्चा चाहे कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, तो किसान का क्या होगा? जो मजदूर होता है उसका क्या होगा? तो अब्दुल कलाम जी बोलते हैं, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि हमेशा से एक इंसान को दूसरे इंसान के साथ मेल जोल अच्छी तरीके से रखनी चाहिए, क्योंकि एक किसान भी अपने खेत में उस सामान का उपयोग करता है जो एक इंजीनियर बनाता है। एक डॉक्टर भी अपने पैसे में उस चीज़ का इस्तेमाल करता है जो एक इंजीनियर बनाता है। तो हमेशा से याद रखिए, एक इंसान दूसरे इंसान के ऊपर हमेशा से निर्भरशील होकर रहता है, चाहे वो कोई भी चीज़ में क्यों ना हो। एक डॉक्टर को खाने की ज़रूरत हर इंसान को पड़ती है, हर इंसान बिना अनाज के नहीं रह सकता, और एक अनाज जो होती है वो किसान उगाता है। बिना किसान के नहीं चल सकती देश, या फिर बिना डॉक्टर के, इंजीनियर के नहीं देश चल सकती। इसीलिए अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि हर इंसान एक दूसरे के साथ मेल जोल रखना चाहिए, और मेल जोल से ही देश आगे बढ़ती है। फिर से एक छोटा बच्चा सवाल कर रहा है जिसका नाम है कार्तिक। बोल रहा है, आर्थिक विपन्नता के चलते निर्धन छात्र अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो आमतौर पे हम लोग देखते हैं क्या कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ तो नहीं बोलूँगी कि ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनके पास पैसे की बहुत तंगी होती है, जो गरीब होते हैं पर पढ़ने में बहुत ही धुरंधर होते हैं। उनके पास पैसे की कमी से वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो कुछ बच्चों ने प्रश्न किया अब्दुल कलाम जी से कि वो बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, पर उनके पास पैसों की बहुत कमियां होती हैं, तो उन्हें कैसे आगे बढ़ाया जाए।
तो अब्दुल कलाम जी ने कहा उन बच्चों को पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनके अंदर इतनी टैलेंट होती है। बोला जाए तो उनके पढ़ाई में इतनी चीज़ होती है, उनके पैसे की जो तंगी होती है वो दूसरे इंसान देते हैं। दूसरे इंसान कैसे देते हैं? एक है आपका स्कॉलरशिप, जिसको बोला जाता है वृत्ति परीक्षा, वृत्ति परीक्षा बोला जाता है। तो स्कॉलरशिप में बच्चों को करना क्या है? सिर्फ तकलीफ करके, मेहनत करके पढ़ना है, और बाकी का काम उनका सरकार करता है। और क्या है? जो होता है आपका बैंक में ऋण की व्यवस्था। ऋण का मतलब जो आप लोग को बोलते हैं आमतौर पे एजुकेशन लोन। तो जो बच्चे पढ़ाई में अव्वल दर्जे में आते हैं लेकिन उनको पैसे की कमियां रहती हैं, उन बच्चों के लिए सरकार ने एक अच्छा तरीका ढूंढ के निकाला है, जो है एजुकेशन लोन या फिर शिक्षक ऋण या फिर पढ़ने का ऋण जो होता है। बच्चों को करना क्या होता है? सिर्फ अपना पढ़ाई के ऊपर ध्यान रखना रहता है, बाकी का काम उनका सरकार या फिर वो जिस कॉलेज में या स्कूल में पढ़ना चाहते हैं वहाँ के लोगों का काम होता है उनको पैसे देना, और इनका काम है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना, जिसके जरिए से वो आगे बढ़ सकेंगे। आखिरी प्रश्न है नंदिता नामक एक लड़की का, जो अब्दुल कलाम से पूछ रही है कि रक्षा की दृष्टि में 2020 में सेना में महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए। आमतौर पे मैं जैसे पहले आपको बता चुकी हूँ कि एक महिला जो होती है वो हर काम में धुरंधर होती है। आप माने या ना माने, कुछ लोगों का मानना है कि एक महिला वो काम कर सकती है जो एक पुरुष नहीं कर सकता, और कुछ लोगों का मानना है कि लड़कियों की पैदाइश अच्छी नहीं होती है। कुछ बिछड़े लोग हैं जो बोलते हैं जिनके घर में लड़कियां होती हैं, पैदा होती हैं, उनका घर क्या होता है? खत्म हो जाता है, उनका कोई वजूद ही नहीं रहता है। पर कुछ लोगों का मानना ऐसा है कि लड़कियां जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती हैं, और उनके साथ साथ वो वैसा काम भी कर सकती हैं जो पुरुष के पास वो काम नहीं होता है करने के लिए। तो अब्दुल कलाम जी एक अच्छी बात बोल रहे हैं कि इनमें कोई संदेह नहीं है कि किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। भारत में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का विकास पर विचार किया गया है। भारत में सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए लिंग के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। लिंग का मतलब ये है, वहाँ पे नहीं देखा जाएगा कि आप लड़का हैं या आप लड़की हैं, सिर्फ आप क्या काम कर रहे हैं, कितना काम कर रहे हैं, वो काम लोगों के लिए कितना अच्छा है, देश के लिए कितना अच्छा है, उसके ऊपर देखना चाहिए, ना कि ये देखें कि वो लड़का है या लड़की है। उसके बाद वो बोलते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा क्षमता और बुद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तर सामरिक सेना बहुगुण उपकरण पर कार्य करते भी अपना सहयोग दे सकती हैं। तो आखिरी वर्ड उनका ये था कि 2020 तक वो राष्ट्र को अच्छा राष्ट्र तब बनाएंगे जब एक महिला सेना में भी रह पाएगी और अपने देश के लिए काम कर पाएगी। तो अब्दुल कलाम जी जो थे उन्होंने बच्चों को इस तरीके से समझाया कि वो समझ पाए। तो बच्चों का आखिरी प्रश्न था कि हमें आपके जैसे बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो अब्दुल कलाम जी बनने के लिए हैं, बोल रहे हैं बच्चों को कि मैं जो बना हूँ उसको बनने के लिए मैंने अपने दिल और दिमाग दोनों को ही एक साथ करके चलाया है। कभी कभी ऐसा होता है क्या कि मेरा दिल एक बात बोलता है और मेरा दिमाग एक बात बोलता है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि या तो मेरे दिमाग में इतना जोर नहीं है कि वो मेरे दिल की बात सोच पाए, या फिर दिल में इतनी हिम्मत नहीं है कि दिमाग की बात को सही साबित कर पाए। तो उस समय आपको करना क्या चाहिए? थोड़े वक्त के लिए आप शांत किसी जगह पे बैठ जाइए और 5 मिनट के लिए सोचिए कि कौन सा चीज़ अच्छा है। जो चीज़ आपको अच्छा लगता है आप वो चीज़ करिए। यहाँ पे आप मत सोचिए कि दूसरे क्या सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ पे सोचिए कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
अगर आपका दिल और दिमाग उस समय पे आपको सही सूचक दे कि नहीं, दोनों एक साथ बोले कि नहीं ये अच्छा है और ये गलत है, तभी आपको उसके अंदर से चुनना होगा कि क्या आपको करना चाहिए और क्या आपको नहीं करना चाहिए। तो ये था आपका अब्दुल कलाम जी के साथ कुछ बच्चों के बारे में। अब्दुल कलाम जी कुछ बच्चों का सवाल का प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो बाकी चैप्टर का रह गया है, मैं आपको उसको दूसरे अध्याय में पढ़ाऊंगी। आज का काम यहीं पे खत्म करती हूँ।